हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल्स बना रहे थे। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जैसे कि डिवीज़न कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो चुका था। इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम हम लोग बना चुके थे, फैक्टर थ्योरम बना चुके थे। आज हम लोग जो बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हमारे सिलेबस में ये दिया है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, चल ठीक है। तो पॉलिनोमियल के जीरोस किसको कहा जाता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसे नंबर को कहा जाएगा जिस नंबर को उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर पुट करने पर आंसर जीरो आ जाए। तो ऐसे एक क्वेश्चन देख के समझते हैं इसको। जैसे दिया है, मान के चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, मान के चलो ऐसा एक क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल है। अब हमको ये सोचना है कि x के जगह पर क्या रखें, इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अब अगर मान के चलो x के जगह पर मैं 1 रख के देखता हूँ, x इज इक्वल टू 1 अगर रखता हूँ तो x की जगह 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 3, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 3। तो पहले ऐड करते हैं पॉजिटिव नंबर्स, 1 प्लस 2 हो गया 3 माइनस 3 क्या आ रहा है, जीरो। तो अगर आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था शुरू में क्वेश्चन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है, 1 है। 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज 1। अब वैसे ही और भी जीरोज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक पॉलिनोमियल के एक ही जीरो हो, इसके अलावा और भी जीरोज इसमें हो सकते हैं। अब तो जीरोस निकालने का तरीका क्या है? ऐसे तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हर पॉलिनोमियल का हम सोच नहीं सकते, इतना ज़्यादा नहीं सोच सकते कि हम देखते के साथ पता चल जाए कि इस पॉलिनोमियल में 1 रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने का जो तरीका है, पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने का जो तरीका है, वो अभी जो हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसके पिछले वीडियो में, वही तरीका अप्लाई करना है हमको। जैसे अभी जो क्वेश्चन लिया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। इसको हम स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए क्या करते थे हम लोग, पहला टर्म 1 और लास्ट टर्म माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करते थे, क्या आ गया, माइनस 3 आ गया। अब हमको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर यही माइनस 3 है और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है, 2 है। तो दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं हमको, ठीक है। तो पहले तो माइनस साइन को छोड़ दो, माइनस साइन हम हटा लेते हैं, माइनस साइन नहीं देखते हैं। दो नंबर्स ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 3 है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 है। देखो 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 और 1 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आता है। तो माइनस साइन किस पे लगेगा, 1 पे लगेगा। 3 में से 1 माइनस करने पर 2 आता है, ठीक है। तो 1 पे यहाँ भी माइनस साइन लगा देते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 और एक क्या है, माइनस साइन आ गया। तो ये स्प्लिट हो गया किसमें, 3 और माइनस 1 में। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर, आखिरी में क्या है, माइनस 3, बीच में प्लस 2 है ना, प्लस 2 को हटा करके हमको क्या लिखना है, 3 और माइनस 1। 3 में कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव 3 है और 1 में माइनस। वेरिएबल क्या था, इसके साथ x था, तो इन दोनों जगह पर हम लोग x लगा दिए। अब क्या करेंगे, हम लोग कॉमन निकालते हैं दोनों टर्म्स में। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, दोनों टर्म्स में कॉमन x है, x कॉमन निकाल दिया। डबल x था यहाँ पर, एक्स स्क्वायर में से एक x निकला तो एक x बच गया, प्लस यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा, 3। यहाँ पर क्या है, साइन। अब इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, साइन है माइनस, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, x और 3 में कुछ कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन ना रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब देखो इस 1 को निकाल दिए तो x बचा। ब्रैकेट के सामने जब भी माइनस साइन आ जाए तब क्या, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस के जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 कॉमन निकालने पर ये चेंज नहीं होता है, जैसा वैसे ही रहेगा, 3 है तो 3 रह जाएगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, अगर सेम आता है तभी हमारा सोल्यूशन क्या है, सही जा रहा है। तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गया तो इसको कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 कॉमन है, बचा क्या क्या, यहाँ पर x बचा है और यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा है। अब हमको जीरोस अगर निकालने हैं फॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का हम क्या कर रहे हैं, जीरोस निकाल रहे हैं।
ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके लिए क्या करेंगे, इसके इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग, जीरो ले लेंगे, x प्लस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ले लेंगे हम लोग जीरो। अब यहाँ पर हो गया दो ब्रैकेट, ठीक है, मतलब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होकर के जीरो आ रही। तो दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होकर के जीरो कब आती है, या तो पहला टर्म जीरो रहा होगा या फिर दूसरा टर्म जीरो रहा होगा, ठीक है, या तो ये जीरो था या फिर ये जीरो था, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें जीरो आता है। तो हम लोग यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। तो हम लोग इसी हिसाब से सॉल्व करके देखते हैं, या तो x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो होगा या फिर x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा। बीच में क्या लिख लेंगे, और लिख लेंगे, या तो ये सही है या फिर ये सही है। दोनों सॉल्व करते जाते हैं, x इज इक्वल टू प्लस थ्री इधर जाएगा तो माइनस थ्री, और x इज इक्वल टू माइनस वन इधर जाएगा तो पॉजिटिव वन। तो इसके दो जीरोस क्या क्या आ गए, x इज इक्वल टू एक माइनस थ्री और एक वन। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या था पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री आर माइनस थ्री एंड वन, ठीक है। तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का तरीका हो गया कि इस पॉलिनोमियल में कौन कौन से दो x के ऐसे वैल्यूज ले सकते हैं जिनको रखने पर क्या आ जाए, इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो कौन कौन से दो नंबर से x की जगह पर अगर माइनस थ्री रखते हैं तो जीरो आएगा, वन रखते हैं तो भी जीरो आएगा। अगर चेक करके देख लेते हैं हम लोग, पहला एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री में हम लोग माइनस थ्री रख के देखते हैं। एक्स की जगह अगर माइनस थ्री रखें, माइनस थ्री स्क्वायर प्लस टू, फिर एक्स की जगह माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, प्लस माइनस माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स, माइनस थ्री, नाइन में से सिक्स गया थ्री, माइनस थ्री, थ्री माइनस थ्री हो गया जीरो। और वन रख के तो पहले ही हम लोग सॉल्व करके देख चुके थे एक बार, ठीक है, सबसे पहला जो हमने सॉल्व किया था वन रख के सॉल्व किया। तो इसके दो जीरोस हो गए, माइनस थ्री रखने पर भी जीरो आता है और वन रखने पर भी क्या आता है, जीरो आता है इसका वैल्यू। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही जीरोस निकालने का। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके जीरोस क्या क्या होंगे, तो पहले तो हम लोग स्प्लिट करेंगे इसको, इसको 7 कर लेते हैं तो स्प्लिट होगा। पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है टू, लास्ट टर्म सिक्स, तो सिक्स है 12। अब दो नंबर्स हमको ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 है और प्लस करके या माइनस करके क्या आ जाए 7 आ जाए। तो दो नंबर्स ऐसे सोचते हैं, 4 3 ज़ा 12 होता है और 4 और 3 ऐड करने पर क्या आता है 7 आता है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे, पहला टर्म हो गया टू एक्स स्क्वायर, आखिरी टर्म हो गया प्लस सिक्स, प्लस 7 की जगह इन दोनों टर्म्स को लिखेंगे, दोनों में कोई यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या था प्लस था, प्लस 4 और दूसरा टर्म क्या था प्लस 3, यहाँ x है तो दोनों जगह एक्स एक्स लिख दिए, ठीक। अब देखो कॉमन निकालते, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 4 दोनों 2 के टेबल में आता है, 2 कॉमन हो गया, दोनों जगह x है तो x भी क्या कर लिया हम लोग कॉमन निकाल लिया। तो 2 निकल गया, x निकल गया, एक x बचा है उसको लिखते हैं x प्लस, यहाँ से x निकल गया, क्या बचा 4 प्लस, यहाँ पर प्लस साइन था, इन दोनों में कॉमन निकालते हैं। 3 और 6 दोनों जगह 3 कॉमन है, 3 निकल गया, यहाँ पर x प्लस 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में x प्लस 2, और यहाँ गलती हो गया, 2 निकल चुका है कॉमन, तो 4 के जगह पर क्या बचेगा 2 बचेगा, कि 2 के टेबल में 2 टाइम्स में 4 आता है ना, 4 का मतलब 2 इंटू 2 होता है, एक 2 कॉमन निकल गया, एक 2 बचे उसको यहाँ लिखे। और 6 क्या होता है 2 इंटू 3 होता है, यहाँ पर 3 कॉमन निकाल दिया और 2 बचा था तो 2 लिखे। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, x प्लस 2 एक्स प्लस 2 कॉमन ले लिए और बचा क्या, यहाँ 2x और यहाँ पर प्लस 3। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे कि x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर दो अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0
और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस 2 को इधर ले जाएगा तो -2 और 2x इज इक्वल टू प्लस 3 को इधर ले जाएगा तो -3। ये तो आ गया है x इज इक्वल टू -2। यहाँ पर x इज इक्वल टू निकालेंगे -3, 2 इंटू में जाएगा डिवाइड में, तो इसके जीरोस क्या क्या आ गए, -2 और -3/2, इसके दो जीरोस है। ठीक, तो ये हो गया एक और एग्जाम्पल इसका। तो जीरोस निकालना इजी है, जो फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा था स्प्लिटिंग मिडिल तक, वही सेम तरीका अपनाना है हमको। स्प्लिट कर देना है, स्प्लिट करने के बाद इक्वल टू 0 रख के दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करके x के वैल्यूज निकालने, जो x के वैल्यूज आएंगे लास्ट में वही क्या है, इसके जीरोस है। ये तो हो गया एक पॉलिनोमियल दिया है उससे जीरोस निकालने का तरीका। अब मान के चलो तुमको जीरो दे दिया है कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस 2 और 3 हैं, तो बताओ पॉलिनोमियल क्या होगा। इसका जस्ट उल्टा, मेकिंग ए पॉलिनोमियल फ्रॉम इट्स जीरोस, पॉलिनोमियल बनाते हैं। मेकिंग ए पॉलिनोमियल फ्रॉम गिवन जीरोस। ठीक, अब देखो गिवन जीरोस, जीरोस को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, जीरोस को हम लोग मानते हैं अल्फा और बीटा, कई बार मान लेते हैं, है ना। यहाँ पर अल्फा बीटा नहीं मानते हैं, ए बी मान लो, सी डी मान लो, कुछ भी मान लो। फॉर्मूला होता है एक पॉलिनोमियल जो हमारा होता है ना, जो भी पॉलिनोमियल होगा वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है, पॉलिनोमियल बनाने का। मान के चलो दो क्वेश्चन, दो जीरोस दिए हैं, तो ये मान लेते हैं कि जीरोस दिए हुए हैं, जीरोस 2 और 3, फाइंड द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है फाइंड द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जब फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों को ऐड करना, 2 प्लस 3, फिर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 2 इंटू 3, x² माइनस 2 प्लस 3 5x प्लस 2 3 6। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व अगर करते हैं तो ये 2 और 3 हमारा आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का। अगर जीरोस मान के चलो कुछ और दिया है, जीरोस दे दिया है, चलो ऐसे 1/2 और 1/3, ये दो जीरोस हैं, हमको फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल। तो इसमें फॉर्मूले में पुटअप करते जाते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब 1/2 प्लस 1/3, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को मल्टीप्लाई करें 1/2 इंटू 1/3, x² माइनस, इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 3 = 6 होता है, ऊपर 3 मल्टीप्लाई किया 3 1 = 3, 3 2 = 6 होता है, ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया 2 1 = 2, x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 = 1, 2 3 = 6। ये हो गया x² माइनस 3 + 2 5/6 x प्लस 1/6। ये हो गया हमारा आंसर। ये पॉलिनोमियल निकालना बहुत इजी है, बस हमको फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस फॉर्मूले को कहीं कहीं पर कुछ दूसरे तरीके से लिखा रहता है, ठीक है। ऐसे भी लिखा हो सकता है कि x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा और बीटा जो होते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के क्या हो गए, जीरोस हो गए। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। पहला हमने क्या देखा कि जीरो निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज करके स्प्लिट करके निकाल देते हैं, ठीक है।
दूसरा हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। अगर जीरोस दिया है तो उससे पॉलिनोमियल निकालने का ये फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस प्रकार से भी लिखा रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पर जीरोस को कहा जाता है। दो जीरो होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो उसके दो जीरोस होते हैं, वो क्या है अल्फा और बीटा के हम डिनोट कर देते हैं इन दो टर्म्स से। एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे, अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमको सॉल्व मत करना, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है उसको, बिना सॉल्व किए हमको पता करना है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे। जैसे एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं फिलहाल के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो x कॉमन आएगा x प्लस 3, यहाँ 2 कॉमन आएगा x प्लस 3, x प्लस 3 और x प्लस 2 होगा। जीरोज निकालेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा -3 और यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा -2। तो इसके दो जीरोज आ रहे हैं, एक -3 और एक -2। सम ऑफ जीरोज अगर निकालते हैं हम लोग, इसका सम ऑफ जीरोज दोनों को ऐड करते हैं, -3 प्लस -2, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस -2, ये हो गया -5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों को मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर देखें तो ये होता है -3 और साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा -2, 3 to 6 माइनस माइनस पॉजिटिव 6 आ गया। अब देखो ये दोनों टर्म यहाँ से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहे वो किस फॉर्म में रहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ पर 1 है, इसके साथ अगर कंपेयर करें हम लोग इसको, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, तो a का वैल्यू आया 1, b का वैल्यू आया 5 और c का वैल्यू क्या आ रहा है 6। बस ये पहले लाइन से हम a b और c का वैल्यू निकाल के ये दोनों चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अब देखो पुट करके देखो, माइनस बी के जगह है 5 अपॉन ए के जगह क्या है 1, नीचे 1 नहीं लिखते -1, देखो सेम आ रहा है, ठीक है। मतलब जीरोस निकाल के उसके बाद सम करके लंबा सा प्रोसेस है, इसको हम लोग शॉर्ट में ये फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं c अपॉन ए। c क्या है 6 अपॉन ए क्या है 1, तो अपॉन में 1 नहीं लिखते, इक्वल टू 6 आ गया सेम, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया दोनों का फॉर्मूला, यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो क्या है, एक है माइनस बी अपॉन ए और एक सी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया सी अपॉन ए। कुछ क्वेश्चंस इसके दिया है, मान के चलो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। पहले सम ऑफ जीरोस निकालना, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो चीजें निकालनी है इसके, ठीक है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम इसको सॉल्व करके पूरा जीरोस निकाल के उसके बाद ऐड करने से बेहतर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की जगह क्या है यहाँ पर -3, ठीक है, अपॉन ए की जगह पर क्या है 1, तो माइनस माइनस पॉजिटिव 3 अपॉन 1 नहीं लिखते 3 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है सी अपॉन ए, सी की जगह क्या है 4 अपॉन ए की जगह क्या है 1 नहीं लिखते, क्या हो गया ये इसका आंसर 4 हो गया। ये तो डायरेक्टली मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से जैसे नोट में लिखोगे या एग्जाम में लिखोगे उसमें कुछ स्टेप्स और बढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से लिखना है उसको। जैसे क्वेश्चन दे दिया मान के चलो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10 क्वेश्चन है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
वी गेट क्या मिलता है, ए की जगह पर क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ है, ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2, तो ए की जगह 2 हो गया। बी इज इक्वल टू, बी मतलब एक्स के साथ, जो एक्स के साथ क्या है -7 है, साइन नहीं छोड़ना है हमको। एंड सी इज इक्वल टू, सी मतलब लास्ट में जो सिर्फ नंबर है वो क्या है -10, सी हो गया -10। अब हम लोग निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस बी की जगह क्या है -7, -7 पुट किया अपॉन ए की जगह पर क्या है 2, माइनस माइनस +7/2, ये हो गया सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस था और ये जो माइनस है वैल्यू था। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर माइनस आ गया तो इस माइनस को नहीं लिखेंगे, वैल्यू का माइनस वो पूरा -7 आएगा, और ये जो माइनस है वो फॉर्मूले में ही दिया हुआ था। और क्या है दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है c/a। c के जगह पर c का वैल्यू क्या है -10 अपॉन a के जगह a का वैल्यू दिया है 2, दोनों कैंसिल होते हैं, 2 और कैंसिल करोगे तो 5 आएगा और एक क्या है -7, तो ये हो गया प्रोडक्ट -5 और सम क्या है 7/2। मैंने डिवाइड करके पॉइंट में लिखो 3.5 आता है इसका, लेकिन पॉइंट में हमको लिखना नहीं है। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको छोड़ दो, अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, लेकिन पॉइंट में आंसर नहीं लिखना है इसका। ठीक, तो ये हो गया जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल के 3 टॉपिक एक्चुअली। पहला जीरोस निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं, स्प्लिट करके, फैक्टराइज करके या स्प्लिट करके, ठीक है, इक्वल टू 0 रख के दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करके एक्स के वैल्यूज निकालते हैं, वो क्या होते हैं जीरोस। दूसरा क्या पढ़ा था हमने कि जीरोस अगर दिया है उससे हम लोग पॉलिनोमियल कैसे बनाए, तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला क्या था, एक फॉर्मूला दिए थे कि पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये था पॉलिनोमियल बनाने के लिए। और तीसरा क्या है कि अगर पॉलिनोमियल दिया है उसमें से हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे लिखें। ठीक है, रूट्स कई जगह पर रूट्स लिखा रहेगा, नॉर्मली इस चैप्टर में रूट्स का यूज नहीं होता है, क्वालिटी क्वेश्चन में लिख दिया था गलती से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, जीरोस वर्ड का यूज होगा इस चैप्टर में। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है c/a। तो ये था लास्ट टॉपिक पॉलिनोमियल चैप्टर का, क्लास 10th में जो सिलेबस है उसके हिसाब से। अब इसके आगे हम एक्सरसाइज वगैरह दी हुई हैं बहुत सारी, उसको सॉल्व करना है और फिर अगली वीडियो से हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका नोट्स तैयार करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।